अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर जो है वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइम और कॉम्पोजिट का जिक्र ज़रूर आता है। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। We can say if a number cannot be divided exactly by any other number except 1 or itself, then it is a prime number। यानी एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से exactly डिवाइड ना हो, सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टेबल। We have different numbers and their factors। नंबर 1 जो है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। नंबर 2 जो है वो सिर्फ 1 और 2 दो नंबर से डिवाइड होता है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक ये खुद और एक 1। ये प्राइम नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर वो है जो कि खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड हो, जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हो, वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 भी सिर्फ 3 से और 1 से ही डिवाइड होता है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद चलते हैं 4 पे। 4 जो होता है वो 1 से और 4 से तो डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 के भी टेबल में आ जाता है, तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 4। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है वो पहला कॉम्पोजिट नंबर है। जो नंबर प्राइम ना हो उसको हम कॉम्पोजिट कहते हैं। जिसके दो से ज़्यादा डिवाइजर्स या फैक्टर्स हों उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो 4 इज़ द फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद है 5। 5 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 5 सिर्फ 1 से और 5 से डिवाइड होता है, तो फिर ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर। उसके बाद 6 पे आ जाए। 6 के हमें पता है 6 जो है वो 1 और 6 से तो डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 3 टाइम्स या 3 2 टाइम्स जो होता है वो भी 6 ही होता है। 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, दोनों से डिवाइड होता है, तो इसके 4 फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। 6 जो है इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। 4 के बाद दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है 6। उसके बाद आता है 7। 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 7, सिर्फ 1 और 7 से डिवाइड होता है। उसके बाद है 8। 8 जो है वो 1 और 8 से तो डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो 8 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद है 9। 9 के फैक्टर्स भी 3 होते हैं, 1 3 और 9। 3 के टेबल में भी आता है, 3 से डिवाइड होता है, सो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह से हम आगे भी नंबर्स को देखते हैं। 10 के 4 फैक्टर्स होते हैं। 10 जो है वो 2 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं, यानी दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 10 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। और 11 जो है वो आपके पास प्राइम आएगा, क्योंकि 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। खुद से और 1 से सिर्फ होता है, इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों वो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 11 भी प्राइम नंबर है। फिर 12 कॉम्पोजिट नंबर है, इसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। 13 जो है वो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स दो ही होते हैं 1 और 13, किसी टेबल में नहीं आता। 14 जो है उसके भी 4 फैक्टर्स है 1 2 7 एंड 14, तो ये भी क्या होगा, कॉम्पोजिट। फिर है 15। ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो इसके 4 फैक्टर्स बन जाएंगे 1 3 5 15। 16 भी कॉम्पोजिट है, इसके फैक्टर्स है 1 2 4 8 एंड 16। 17 जो है वो प्राइम है, क्योंकि 17 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और 17 से ही डिवाइड होता है, तो दिस इज़ कॉम्पोजिट। फिर 18 को देखो, 18 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 18 जो है वो 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी, 6 के भी, 9 के भी, सो दिस इज़ कॉम्पोजिट नंबर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको प्राइम और कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।